तरह से आपका ब्रह्मचर्य कभी टूटे ही ना। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए आपके सामने, कितना भी अश्लील चीजें क्यों ना आपके सामने रख दी जाए, होती है ना ये सारी चीजें आज के समय में, लेकिन फिर भी आपका ब्रह्मचर्य टस से मस नहीं होगा। 100% गारंटी है दोस्त। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका ब्रह्मचर्य जिंदगी में एक बार भी नहीं टूटेगा, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को सुना है उसकी जिंदगी बदली है। अब बारी आपकी है दोस्त। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो भाई 1 सेकंड लगेगा, इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। और अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं किया है और आप नहीं करना चाहते ब्रह्मचर्य का पालन, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को एकदम दिल खोल के डिसलाइक मार देना। अब बात करते हैं कहानी की। एक संत और उसके शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका ब्रह्मचर्य और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। एक बार की बात है, एक संत और उसके शिष्य कहीं जा रहे थे हिमालय की चोटियों की तरफ। उसी दौरान उनको एक समस्या सामने आ गई, नदी पार करने की। ऐसे में अचानक से उनको एक सुंदर सी आवाज आती है किसी स्त्री की। ये देखने के लिए कि आवाज किसकी है, संत और शिष्य चारों ओर देखने लगे। इसी दौरान उनको एक युवती के दर्शन हुए और वो युवती सामने आकर उनसे कहने लगी कि मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तैरना नहीं जानती। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे ये नदी पार करवा पाओगे? तो क्या लगता है आपको, किसने मदद की होगी, उस संत ने या फिर उस शिष्य ने? अगर आप सोच रहे हो शिष्य ने मदद की है, तो नहीं जी, शिष्य ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसको याद आ गया अपने ब्रह्मचर्य के बारे में कि मुझे ये सारी चीजों में कभी पढ़ना ही नहीं है, कोई स्त्री स्पर्श मैं नहीं कर सकता। जब ये शिष्य सोच रहा था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सेलिबेसी का पालन करता हूँ, मैं किसी को इस तरह से नहीं अपने कंधों पर चढ़ाकर पार करवाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सोचते सोचते जो संत थे ना, उन्होंने तुरंत से उस स्त्री को कहा कि आप मेरे कंधों पर चढ़ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। नदी को पार करने के बाद वो वापस से जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ। जो शिष्य था ना, वो चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो मेरे संत हैं ये कैसे ऐसे हरकत कर सकते हैं, ऐसा ऐसा सोचने लग गया अपने दिमाग में। आश्रम पहुंचने के बाद जो सबसे बड़े वहां पर गुरुजी हुआ करते थे ना, उनसे जाकर वो मिले और ये जो शिष्य था ना, ये सोच में पड़ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया होगा, उस संत ने पक्का ब्रह्मचर्य अपना तोड़ा है और मैं ये बात जाकर गुरुजी को पक्का बताऊंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उस शिष्य ने अपने गुरुजी को ये बात बता दी कि उस संत ने एक स्त्री को अपने कंधों पर चढ़ाकर नदी पार करवाई है और अपने ब्रह्मचर्य का खंडित किया है। तो ये सुनकर ना गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं कि उस संत ने तो कब्बा उस स्त्री को नदी के पार करवाने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसी की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसकी ही बातें चल रही है। उस संत ने तो युवती को कब्बा नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी अपने मन में ही उस स्त्री की यादों में खोए हुए हो। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य माइंड का एक डिसिप्लिन है। अच्छी सोच और विचारधारा होने से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, ऊपर से दिखावटी होने से कुछ भी नहीं होता दोस्त। अगर आपको भी ये ब्रह्मचर्य की कहानी पसंद आई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको और भी इसी तरह की कहानी का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक कमेंट करके जरूर बताना दोस्त कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ से हो, ये हम सभी जानना चाहते हैं।